गुड डे टू यू ऑल गाइस। आज हम मुगल वंश के पांचवें शासक और निर्माताओं के राजकुमार शाहजहां के बारे में विस्तार से देख रहे हैं। पिछले एपिसोड्स की भांति इस बार भी हम प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हर कोने को टटोलने और तराशने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, शाहजहां का जन्म किस वर्ष हुआ था? उत्तर हमारा बी हो जाएगा 1592। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनके पिता जहांगीर और माता जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थीं। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम है और खुर्रम का शाब्दिक अर्थ होता है खुशी। हमारा दूसरा प्रश्न है, शाहजहां का विवाह मुमताज़ महल से किस वर्ष में हुआ था? तो इसमें दो कंडीशन है। पहले इनका छेका हो जाता है और फिर 5 साल के बाद शादी होती है। उत्तर हो जाएगा 1612 ईस्वी। शाहजहां का छेका अर्जुमंद बानो बेगम से 1607 ईस्वी में ही हो गया था, जब इनकी उम्र मात्र 15 वर्ष थी। लेकिन तत्कालीन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि जोड़ों को 1612 ईस्वी तक शादी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा शादी सुखद नहीं होगी। इसीलिए शाहजहां का विवाह जब उसकी उम्र 20 वर्ष की हो गई तो नूरजहां के भाई आसिफ खां की पुत्री, नूरजहां का इतिहास में एक अच्छा नाम है, इसीलिए यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन करना था कि नूरजहां के भाई आसिफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से 1612 ईस्वी में हुआ। शाहजहां ने इन्हें मल्लिकाए जमानी, यह याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मल्लिकाए जमानी की उपाधि दी थी और इन्हीं को हम लोग इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, शाहजहां का राज्याभिषेक किस वर्ष में हुआ? उत्तर है 1628 ईस्वी। 24 फरवरी 1628 ईस्वी में शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। शासक बनने के बाद इन्होंने एक उपाधि धारण की जो ध्यान से सुनेंगे और दिल दिमाग में रखेंगे। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी, याद रखेंगे इसको। जिस समय इसके पिता जहांगीर की मृत्यु हुई, शाहजहां दक्षिण में थे। शाहजहां के आगरा पहुंचने तक आसफ खान ने खुसरो के बेटे दाबर बख्श, नाम याद रखेंगे, दाबर बख्श को गद्दी पर बैठा दिया और शाहजहां के वापस आने पर दाबर बख्श का कत्ल कर दिया गया। इसलिए इतिहास में दाबर बख्श को बलि का बकरा कहा जाता है। शाहजहां ने 1628 से 1658 ईस्वी तक शासन किया और इन सब वफादारियों के लिए शाहजहां ने आसफ खां को अपना वज़ीर बनाया और उसे 7000 सवार और 7000 जात का मनसब दिया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किस वर्ष बुंदेलखंड पर आक्रमण किया? 1628 ईस्वी उत्तर हो जाएगा। 1628 में शाहजहां ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। यह क्षेत्र मुगलों के ही अधीन था, परंतु वीर सिंह बुंदेला, जो शाहजहां के काल में काफ़ी उसके वफादार रहे थे, उसी का पुत्र जुझार सिंह प्रजा से कर के रूप में धन वसूल कर खुद अपने पास रख लिया और जब सम्राट ने मांगा, उसकी जांच करने को कहा तो उसने मना कर दिया। इसलिए शाहजहां ने 1628 ईस्वी में उस पर आक्रमण कर दिया। आगे 1629 ईस्वी में जुझार सिंह ने आत्मसमर्पण कर माफ़ी मांग ली, परंतु पुनः उसने 5 वर्ष के बाद अपना मुंह उठाया, जिसे औरंगजेब ने 1535 में दबा दिया। हमारा अगला प्रश्न है, खाने जहां लोदी का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1628 ईस्वी। पीर खां उर्फ इनका नाम, जो खाने जहां लोदी का नाम पीर खां भी था, जो एक अफगान सरदार था और इसे शाहजहां ने मालवा की सूबेदारी दी थी। यह दौलत खां लोदी का पुत्र था। 1629 ईस्वी में मुगल दरबार में सम्मान न मिलने के कारण अपने को काफ़ी असुरक्षित महसूस कर खाने जहां
अहमदनगर के शासक मुर्तज़ा निज़ाम शाह के दरबार में पहुंच गया। निज़ाम शाह ने क्या किया कि उसे बीर, एक जगह का नाम है, बीर की जागीरदारी दे दी और बदले में अहमदनगर का क्षेत्र उससे कहा कि मुझे मुगलों से दिलवा दे। 1629 में शाहजहां के दक्षिण पहुंचने पर किसी ने भी उसकी मदद न की। अंत में बांदा जिले के सिहोदा नामक स्थान पर माधव सिंह द्वारा खाने जगह की हत्या कर दी गई। ये जो खाने जहां लोधी हैं, ये नूरजहां का भी बहुत बहुत प्रिय था और राजकुमार परवेज का परामर्शदाता था। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में किस वर्ष में हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1633 ईस्वी। 1633 ईस्वी में अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय हो गया। नाम मात्र के जो शासक थे हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कारावास में डाल दिया गया। यह अभियान महाबत खां के नेतृत्व में हुआ था और इसी समय फारस यानी ईरान का एक प्रसिद्ध व्यापारी मीर जुमला था जो उस समय गोलकुंडा का वजीर था। उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया। अगला प्रश्न है, बीजापुर का विलय किस वर्ष मुगल साम्राज्य में हुआ था? ये शाहजहां के काल में। उत्तर हो जाएगा 1636 ईस्वी। बीजापुर के शासक जो आदिल शाह थे, उसके ऊपर शाहजहां ने तीनों ओर से आक्रमण किया। बचाव का कोई मार्ग ना पाकर आदिल शाह ने 1636 ईस्वी में शाहजहां की शर्तों को स्वीकार करते हुए संधि कर ली। इसी समय 11 जुलाई 1636 ईस्वी में शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का राज प्रतिनिधि नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, सन 1657 ईस्वी में बीमार पड़ने के बाद शाहजहां ने अपने किस पुत्र को विधिवत उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था? उत्तर हो जाएगा दारा शिकोह। शाहजहां दारा शिकोह को बहुत ही प्यार करते थे और उन्हें प्यार से शाह बुलंद इकबाल कहते थे। यानी कि शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। शाहजहां के 4 पुत्र थे, ठीक है, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और तीसरा हो जाएगा आपको दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। ये आपस में उत्तराधिकार के लिए लड़ते रहते थे, लेकिन शाहजहां ने क्या किया कि दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार के संघर्ष में शाहजहां के पुत्रों के बीच बहादुरपुर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1658 ईस्वी। 24 फरवरी 1658 में दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह ने शाह शुजा को बनारस के पास बहादुरपुर में पराजित कर दिया और वो डर के मारे भागकर मुंगेर चला गया। अगला प्रश्न है कि शाहजहां के काल में धर्मट का युद्ध कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1658। ये धर्मट जो है वो फतेहाबाद के पास है। कहते हैं कि औरंगजेब एवं मुराद बख्श तथा दारा शिकोह की सेना, जिसका नेतृत्व महाराजा जसवंत सिंह एवं कासिम खां कर रहे थे, के बीच 15 अप्रैल 1658 में धर्मट नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इसमें दारा शिकोह की हार हुई। औरंगजेब ने इस विजय की स्मृति में ही फतेहाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। ये धर्मट जो है वो मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास है और फतेहाबाद जो है वर्तमान में हरियाणा राज्य में है। मुराद बख्श सितंबर 1657 ईस्वी में स्वयं को बादशाह घोषित कर अपने नाम के सिक्के चलवा दिए थे और उसने खुतबा भी पढ़वाया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में उत्तराधिकार के युद्ध में सामूगढ़ का युद्ध किस वर्ष हुआ था?
उत्तर हो जाएगा 1658 ईस्वी, और ये सामूगढ़ जो है वो आगरे के पास है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराधिकार के संघर्ष में खजुआ का युद्ध कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 1659। 5 जनवरी 1659 में इलाहाबाद के पास खजुआ नामक स्थान पर शाहजहां और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ। इसमें शाह शुजा की पराजय हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये बार बार एग्जाम्स में आता है, याद रखेंगे कि मुगल कालीन किस बादशाह ने सिजदा और पाबोस की प्रथा को समाप्त किया? उत्तर हो जाएगा शाहजहां। सिजदा का अर्थ होता है झुककर सुल्तान को अदाब कर, और पाबोस का अर्थ होता है सुल्तान के पैरों को चूमना। यह रिवाज बड़ा ही अटपटा सा था, और ये बलबन के समय से, सल्तनत काल के बलबन के समय से चली आ रही थी। उसने क्या किया था कि अमीरों का घमंड तोड़ने के लिए और दरबार में अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसा किया था। लेकिन इस प्रथा को शाहजहां ने 1636-37 ईस्वी में समाप्त कर दिया। लेकिन इसके स्थान पर उसने एक दूसरी प्रथा चलाई, या नाम याद रखेंगे, चहार तस्लीम। इसमें क्या होता था कि दाहिने हाथ के पिछले हिस्से को ज़मीन पर रखकर और धीरे से ऊपर उठाने से शुरू होता था। आदाब आदाब करके फिल्म वगैरह में दिखाते हैं ना, आदाब, उस तरह करते थे। लेकिन और दूसरी जो परंपराएं चली आ रही थी, जैसे झरोखा दर्शन, तुलादान और हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाना, ये सब प्रथाएं शाहजहां ने जारी रखी थी। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि इलाही संवत, किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत की थी? हम लोगों ने पहले अध्यायों में देखा है कि अकबर ने इलाही संवत, दीन इलाही धर्म मज़हब चलाया था, और उसके बाद उसने इलाही संवत की भी शुरुआत की थी। लेकिन शाहजहां ने क्या हुआ, इलाही संवत को ख़त्म कर दिया और उसके स्थान पर हिजरी संवत, जो इस्लामिक कैलेंडर पर डिपेंड होता है, उसकी शुरुआत की। अगला हम देखते हैं क्या है कि शाहजहां के काल में बहुत सारे विदेशी यात्री भी आए, जिनमें जॉन बाप्टिस्टे टैवर्नियर था, जो एक जौहरी था। दूसरा है फ्रांसिस बर्नियर, जो एक फ्रांसीसी चिकित्सक था। और तीसरा एक और जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे, पीटर मुंडी। ठीक है। और ये नेक्स्ट नाम हमारा निकोलो मनुची है, ये आगे पीछे हो गया। पीटर मुंडी की पुस्तक का नाम था स्टोरी डी मागोर। आगे देखेंगे कि आगरा में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो कराया था जहानारा में। जहानारा शाहजहां की बेटी थी, और इस मस्जिद का निर्माण 1648 ईस्वी में उसने करवाया था। इसे मस्जिद जहानारा, उसके नाम पर मस्जिद जहानारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा पादशाहनामा। पादशाहनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। यह मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल का प्रमाणिक इतिहास मिलता है इस पुस्तक के द्वारा। शाहजहां के शासनकाल का जो पूरा जो पीरियड है, ये हमें उस पुस्तक से ही मिल जाता है। और एक दूसरी पुस्तक है शाहजहांनामा, याद रखेंगे। ये था पादशाहनामा, और दूसरी पुस्तक है शाहजहांनामा, जिसकी रचना इनायत खान ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अपने शासनकाल के किस वर्ष में शाहजहां ने ये आदेश जारी किया था कि यदि कोई स्वयं से मुसलमान बन जाए तो उससे अपने पिता की संपत्ति का हिस्सा प्राप्त हो जाएगा? तो अपने शासनकाल के 7वें वर्ष में, ये सवाल अक्सर आता है, इसीलिए मैंने यहाँ दिया है कि अपने शासनकाल के 7वें वर्ष में उसने ऐसा किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष शाहजहां ने यह पाबंदी लगा दी थी कि बिना इस्लाम धर्म स्वीकार किए कोई भी हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से विवाह नहीं कर सकता है? 1634 ईस्वी। ये दोनों ही बातें शाहजहां के कट्टर पंथ को दिखाती हैं, क्योंकि ये सारा काम उसने उलमाओं को
जो मुस्लिम उल्लेमा थे उन्हें खुश करने के लिए किया था। अगला प्रश्न है 19वां कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना कर दी थी? उत्तर हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न है किस मुगल कालीन शासक ने 2,50,000 रुपये उस वक्त के कीमत के हीरे जवाहरात से युक्त एक मशाल पैगंबर मोहम्मद साहब के मकबरे में भेंट में दी थी? उत्तर हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न है शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें हम मुमताज़ महल भी कहते हैं, उन्हें कौन सी उपाधि दी थी? एग्ज़ाम्स में आता है, कई बार आ चुका है। उत्तर हो जाएगा मल्लिकाए जमानी। नेक्स्ट है आगरा में शाहजहां के शासन काल में निर्मित ताजमहल का मुख्य कारीगर कौन था? ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। अपनी पत्नी मुमताज़ महल की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए शाहजहां ने 1930 में आगरे में ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया। इसको बनाने में लगभग 22 वर्ष का समय लगा और 20,000 कारीगर लगे थे। इसका जो वास्तुकार था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था, लेकिन जो इसका गुंबद बना हुआ है अलग अलग दिशाओं में, इसका निर्माण, नाम याद रखेंगे, उस्ताद इस्माइल खां अफरीदी थे। उस्ताद इस्माइल खां अफरीदी, क्रिकेटर अफरीदी से इसका नाम याद रखेंगे। लेकिन जो राजमिस्त्री थे, मैसन्स थे उस समय के, उसका मुख्य कार्यवाहक जो कारीगरों को देख रेख करता था वो मोहम्मद हनीस थे। और सहायक वास्तुकार उस्ताद ईसा को माना जाता है, और यही उस्ताद ईसा जो है, इन्हीं की देखरेख में ताजमहल का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है कि शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन, जिन्हें हम तख्त ताउस, ताउस मतलब होता है मोर, याद रखेंगे, तख्त मतलब तख्त होता है, भी कहते हैं, इसका प्रमुख कलाकार कौन था? उत्तर हो जाएगा बे बादल खां। ये जो तख्त ताउस है पहले आगरे के किले में था और बाद में इससे दिल्ली में लाकर रखा गया 1648 ईस्वी के आसपास। थोड़ा सा इसका डिटेल जान लेंगे तख्त ताउस का, कि इसकी लंबाई जो थी वो 13 गज थी, 13, चौड़ाई 2 गज थी, और इसकी ऊंचाई जो हाइट थी वो 5 गज थी। इनमें 6 अलग अलग पाए थे जो सोने के बने हुए थे। इनके दोनों बाजू में 2 मोर चोंच में मोतियों की लड़ी लिए हुए थे और पंख पसारे हुए छाया करते हुए नजर आते थे। दोनों मोर जो थे उनके सीने पर लाल मणिक पत्थर जुड़ा हुआ था और पीछे की तख्ती पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। तो इसका वास्तुकार हम लोग देख चुके हैं कि बे बादल खां थे। और ये जो शाहजहां ने कोहिनूर हुरा जो है, जो तख्त ताउस में लगा हुआ है, तख्त ताउस में जुड़वा दिया था, जो हमें मिला था उसको गुजरात से। ठीक है, लेकिन 1739 यानी कि 1739 में मुग़ल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में इसको नादिर शाह साहब लूट कर ले गए थे। नेक्स्ट है कि शाहजहां के शासनकाल में दक्षिण में भयंकर अकाल पड़ा था। ये अकाल जो है 1630 ईस्वी से लेकर 1632 ईस्वी तक चला था। शाहजहां ने काफ़ी धन दौलत से वहाँ लोगों की मदद की थी और वहाँ पर खाने के लिए लंगर की व्यवस्था भी की थी। अगला प्रश्न है कि शाहजहां काल में तोपों का निर्माण किस स्थान पर होता था? तोपें युद्ध में इस्तेमाल शुरू हो गई थी। तो ये जो जयगढ़ का किला है दिल्ली के नज़दीकी है, दिल्ली के पास जयगढ़ का किला है, तो वहीं तोपें बना करती थीं। अगला प्रश्न है कि मुग़ल काल में किस शासक के समय में मारवाड़ी घोड़े शामिल किए गए थे? उत्तर हो जाएगा शाहजहां। इन्हें हम मलानी घोड़े भी कहते हैं। ये काफ़ी उत्तम क्वालिटी के हुआ करते थे। ये राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से आते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, उदयपुर के प्रताप संग्रहालय में किस मुग़ल शासक की पगड़ी सुरक्षित है? जब खुर्रम ने अपने पिताजी से बगावत की थी तो वो
भागकर चले गए थे महाराणा खजान सिंह के पास, जो इनके मित्र भी थे, और इन्होंने आपस में पगड़ी का आदान प्रदान किया था, जो पगड़ी आज भी उदयपुर के प्रताप संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। अगला प्रश्न है कि मुमताज़ महल की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1631 ईस्वी। ये 17 जून को हुआ था। 17 जून 1631 ईस्वी में बुरहानपुर के पास जब इसकी पुत्री गौहर आरा बेगम का जन्म हो रहा था, तो जन्म के समय ही इनकी मृत्यु मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई थी। उस समय उसे वहीं जैनाबाद नामक जगह पर दफना दिया गया था, और बाद में उसको आगरा में लाकर और ताजमहल में दफना दिया गया। ये ताजमहल जो है वो उनके सपनों का ही था, इसीलिए उसे वहाँ ला के दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहाँ के द्वारा निर्मित ताजमहल को किस वर्ष यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया? तो 1983 में। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले को किस वर्ष यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला? तो 2007 में। मुगल शासक शाहजहाँ के समकालीन कौन से सिख गुरु थे? तो गुरु हरगोबिंद जो थे वो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र थे, और वो अपने साथ हमेशा मीरी तथा पीरी नाम की 2 तलवारें धारण किए रहते थे। नाम याद रखेंगे, मीरी और पीरी। वो सब कहते थे कि एक तलवार धर्म के लिए है और दूसरी धर्म की रक्षा के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इसमें हमने क्या किया है कि जो शाहजहाँ के शासन काल में स्थापत्य कला था, कब कब कहाँ कहाँ था, उसका वर्णन किया है कि ताजमहल कहाँ बनाया गया? तो आगरा में। लाल किला दिल्ली में। एक लाल किला आगरा में ही बना है, लेकिन दिल्ली वाला लाल किला वो बना था शाहजहाँ काल में। जामा मस्जिद दिल्ली में भी है, जामा मस्जिद आगरे में भी है। ठीक, तो दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहाँ के काल में बनी, मोती मस्जिद आगरा में बनी, दीवाने ख़ास, दीवाने आम, मुसम्मन बुर्ज ये सब आगरा में हैं। शालीमार बाग लाहौर में है। शीश महल, जामा मस्जिद, अंगूरी बाग, मछली बाग, मयूर सिंहासन, नौबत खाना, रंग महल, ये सारे के सारे जो है शाहजहाँ के समय के स्थापत्य कला को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल शासक के दरबार में पंडित जगन्नाथ रहते थे? उत्तर हो जाएगा शाहजहाँ। इन्होंने ही लाल, गंगा लहरी और रस गंगाधर नाम के पुस्तकों की रचना की थी। अगला प्रश्न है, सूरसेन और सुखसेन किस मुगल बादशाह के दरबारी संगीतकार थे? उत्तर हो जाएगा शाहजहाँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में किस नाम से सिक्का चलाया? उत्तर हो जाएगा आना। याद रखेंगे आना वर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है कि लगान वसूली के लिए ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने की थी? उत्तर हो जाएगा शाहजहाँ। अगला है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीर को प्रचलित किया? उत्तर हो जाएगा शाहजहाँ। महाना क्या होता था? महाना व्यवस्था में चलिए बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाँ, मुगल शासक शाहजहाँ के शासन काल में महाना का मंथली हो जाएगा, सिंपली मंथली लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल शासक शाहजहाँ के शासनकाल में गोपनीय आदेश किस स्थान से जारी किए जाते थे? तो उत्तर हो जाएगा शाहबुर्ज। तो शाहबुर्ज कहाँ है? ये आगरा के किले में स्थित है शाहबुर्ज, और यहीं वो अपने बेटों और अमीरों के साथ बैठकर राय मशवरा करते थे, खास विषयों पर चर्चा होती थी, और यहीं से गोपनीय कार्यों का आदेश दिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है 39, किस मुगल बादशाह को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा शाहजहाँ। बहुत सारी बिल्डिंगें, इमारतें बनवाई, इसीलिए निर्माताओं के राजकुमार बन गया ये। अगला है कि इतिहासकार लेन पुल सबके शासनकाल में थे, पहले भी हम देख रहे हैं, अभी भी कुछ कुछ कहा इन्होंने। तो इतिहासकार लेन पुल ने मुगल कालीन किस राजकुमार, वर्ड है यहाँ पे राजकुमार, को लघु अकबर की उपाधि दी? तो दारा शिकोह को। दारा शिकोह बहुत ही काबिल
था और जो पिता इसे ही पसंद करते थे। ठीक है, अगला आ जाएगा, ब्रज भाषा के किस कवि के अनुरोध पर शाहजहां ने हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ कर को समाप्त कर दिया था? उत्तर हो जाएगा कविंद्राचार्य या कविंद्र आचार्य, दोनों एक ही है। इन्होंने सर्व विद्या निदान नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने शाहजहां को एक प्रतिभाशाली शराबी कहा है? एक प्रतिभाशाली शराबी, विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट है, शाहजहां बहुत मेहनती थे, ये एक स्टेटमेंट है। शाहजहां बहुत मेहनती थे, फिर भी मुगल साम्राज्य के विघटन का बीज उनके शासनकाल के दौरान बोया गया था। यह किस इतिहासकार का कथन है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जदुनाथ सरकार। अगला प्रश्न हमारा है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को भारतीय इतिहास का सबसे समृद्ध काल माना है? उत्तर हो जाएगा एलिफिस्टन। नेक्स्ट, शाहजहां की मृत्यु कब हुई? तो शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई। हम देखते हैं कि 1658 ईस्वी में औरंगज़ेब ने शाहजहां को कैद करके आगरा के किले में और शाहबुर्ज में जाकर रख दिया था। ठीक है, 8 वर्षों तक वो वहीं रहे। वहाँ उनके साथ उनकी पुत्री जहानारा भी रहती थी और यानी कि 1666 में, जनवरी 1666 में इनकी मृत्यु हो गई और इनके शव को वहीं मुमताज़ महल के बगल में ताजमहल के अंदर दफना दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि शाहजहां ने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करके उसका क्या नाम रखा? उत्तर हो जाएगा शाहजहानाबाद। और यहीं पर फिर वो आगरा से उठाकर तख्त ताउस भी ले आए थे दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहां के शासन काल का कौन सा राजकवि है? तो उत्तर हो जाएगा कलीम। नेक्स्ट है, अहोम मुगल युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो ये आपको 1636 ईस्वी में हुआ था। ये जो है अहोम जो है वो जाति है वो उत्तर पूर्व की है। क्या हुआ था कि मुगलों के एक व्यापारी की हत्या उन्होंने कर दी थी। इसी के परिणाम स्वरूप ये युद्ध शुरू हुआ। अहोमों और मुगलों के बीच संघर्ष हुआ, जिसके अनुसार मुगलों ने अहोमों की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, किस मुगल बादशाह ने अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर की मरम्मत किए जाने की आज्ञा दी तथा खंबात के नागरिकों के अनुरोध पर गौ हत्या बंद करवा दी थी? उत्तर हो जाएगा शाहजहां। अगर इसने मंदिरों को तोड़ा है, गिरजाघरों को तोड़ा है, तो बहुत सारे मंदिरों को बनवाया भी है और उसके जीर्ण उद्धार की आज्ञा भी दी थी। नेक्स्ट है, शाहजहां ने किस संगीतकार को गुण समुंदर की उपाधि दी थी? अक्सर ये प्रश्न आता है, तो लाल खान इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस तरह हमारा जो है ये सब 50 क्वेश्चन थे, ख़त्म हुआ। उम्मीद है आप सबों को पसंद आया होगा एंड थैंक यू। थोड़ी सी मेहरबानी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो क्योंकि मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए मेहनत करके अच्छे अच्छे प्रश्न खोज के आपके लिए दे रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी काम आएंगे। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा मेहनत करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इंसान का मनोबल इससे बढ़ता है। एक उंगली का सवाल है, वे बस एक हाथ लगाइए, जस्ट अ टिप ऑफ योर फिंगर। ठीक है डियर्स, और आगे फिर हम देखेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट मुग़ल बादशाह के बारे में। साथ ही हम क्या करते हैं, हमारे काफ़ी जीएस के लिए भी काफ़ी हैं, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके जीएस की अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। जब आप चेक करेंगे तो हमारे कई वीडियोस आपको रोज़ के हिसाब से 2-3 वीडियोस हैं जो जीएस पर रहते हैं। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जाता कुछ नहीं है, थोड़ा सा उंगली का खेल है डियर। ठीक है, थैंक यू।